नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप BPSC, JSSC, JPSC, UPSC, झारखंड पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार TRE, बिहार SSC, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है कि अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, किसका कथन था। अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, किसका कथन था। तो देखिए इसका लॉर्ड डलहौजी का ये कथन था। लॉर्ड डलहौजी का किसका कथन था? लॉर्ड डलहौजी का। चलिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सारे प्रश्न हैं। देखिए अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया था? तो इसका आंसर होगा पुणे के आगा खां पैलेस में। पुणे के आगा खां पैलेस में। चलिए नेक्स्ट है, किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था। किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। 1882 में ये वायसराय थे। चलिए, दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? तो देखिए दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पैटिट ने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पैटिट ने। चलिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया को। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया? तो हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए, ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, जो उदारवादी पार्टी के टिकट पर 1892 में बना था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बनी गांगुली। 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो इसका राइट आंसर है 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उषा मेहता ने। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? इस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1919 ईस्वी में 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 ईस्वी है। यह जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। यह महान व्यक्ति कौन है? पंडित मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो 22 दिसंबर 1939 को। 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त
कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1934 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष ने। चलिए अगला सवाल कि साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय होगा आंसर। चलिए 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? तो दीनानाथ द्वारा। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसका राइट आंसर होगा मैसूर राज्य में। चलिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। चलिए अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उसमें वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो जनरल हेवलॉक और कॉलिन कैंपबेल। चलिए हु लिव्ड ऑफ इंडिया डाइज या किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला सवाल देखिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। चलिए अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया? तो 1930 में। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। चलिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशवचंद्र सेन। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? तो अनंत कनहेरे को। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।